हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट सेक्शन में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब भगवान विष्णु जी बारात लेकर जाने लगे, बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बात कह ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सभी को पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति उन सबको दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और ये संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो श्री गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में ब्राह्मण काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। ब्राह्मण अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते ब्राह्मण ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही मन में उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय करके उनका जयकार लगाएं, तो आप सबके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल लौट आए। भगवान श्री गणेश संकट हरता हैं, वो सभी के संकट विघ्न हर लेते हैं। इसीलिए भगवान का जो भी पूजा पाठ आराधना पूरे और सच्चे मन से करता है, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके परिवार पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हर विघ्न को हर लेते हैं। तो ये थी आज की कहानी संकष्टी चतुर्थी की। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भगवान जी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। हम मिलते हैं एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश आप पर और आपके परिवार पर, सभी
पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपकी ज़िंदगी में आने वाले सारे संकटों को हरण करे। श्री गणेशाय नमः।